एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका खेत गांव से थोड़ी दूरी पर था और शाम ढलते ही वहां सन्नाटा छा जाता था। एक साल रामू के खेत में फसल बहुत अच्छी हुई थी। वह मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। रात में कोई उसकी फसल को बर्बाद करने लगा था। पहले तो रामू को लगा कि शायद कोई जानवर होगा, पर जब नुकसान बढ़ता गया तो उसे चिंता होने लगी। एक रात रामू ने फैसला किया कि वह खुद खेत की रखवाली करेगा। आधी रात के करीब जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, रामू ने देखा कि एक काली परछाई उसके खेत में घूम रही है। पहले तो वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? परछाई रुक गई और रामू ने देखा कि वह कोई जानवर नहीं, बल्कि एक लंबा दुबला पतला सा भूत था। भूत की आंखें लाल थीं और वह रामू को घूर रहा था। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम कौन हो और मेरी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? रामू ने पूछा। भूत ने एक डरावनी आवाज में कहा, मैं इस खेत का पुराना मालिक हूं। मेरी मृत्यु यहीं हुई थी और मुझे शांति नहीं मिली है। मैं नहीं चाहता कि कोई इस खेत में खेती करे। रामू को भूत पर दया आ गई। उसने कहा, देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन यह खेत ही मेरे परिवार का सहारा है। अगर तुम मुझे खेती नहीं करने दोगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। भूत थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। कैसी इच्छा? रामू ने पूछा। भूत ने बताया, जब मैं जीवित था तो मैंने अपने जीवन भर की कमाई इस खेत में कहीं गाड़ दी थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि कहां। अगर तुम वह धन ढूंढकर किसी गरीब को दे दोगे तो मुझे शांति मिल जाएगी। रामू ने भूत की बात मान ली। अगले दिन से उसने पूरे खेत में धन की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे खेत के एक कोने में एक पुराना घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। रामू ने तुरंत वह धन गांव के सबसे गरीब परिवार को दे दिया। उसी रात भूत रामू के सपने में आया। वह पहले से ज्यादा शांत और मुस्कुराता हुआ लग रहा था। धन्यवाद रामू, भूत ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने खेत में खेती कर सकते हो। उस रात के बाद रामू ने फिर कभी उस भूत को नहीं देखा। उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगी और रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। रामू ने यह कहानी पूरे गांव में सुनाई और सबने उसकी ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ की।